जोकर फॉली अ ड्यू रिलीज हो चुकी है और ऑडियंस के बीच इसको लेकर मिक्स रिएक्शन चल रहे हैं। पर मूवी में जोकर की आइडेंटिटी को लेकर कुछ ऐसा हुआ जिससे फैंस के कान खड़े हो गए। मैं आपको पहले ही बता दूं कि वीडियो में स्पॉयलर्स हैं। अगर आप स्पॉयलर से बचना चाहते हैं तो मूवी को पहले देख लें, फिर इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को जरूर देखें। तो जैसा कि मैंने आपको रिव्यू में भी बताया कि जोकर फॉली अ ड्यू कहानी है एक मेंटली इल पर्सन आर्थर फ्लेक की ट्रेजेडी के बारे में और उसके जोकर पर्सोना की मैडनेस जो वो शेयर कर रहा है उन लोगों के साथ जिन्होंने उसके जोकर पर्सोना को अपना हीरो बना रखा है। पर मूवी के एंड में आर्थर अपनी पड़ोसी सोफी और अपने दोस्त गैरी की ट्रॉमा को सुनने के बाद और प्रिजन में हुए इंसिडेंट के बाद पूरी तरह टूट चुका था, जिसके बाद वो कोर्ट में मान लेता है कि वो सारे खून उसी ने किए थे और वो कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार नहीं है, जिसका मतलब कोई जोकर नहीं है, सिर्फ यहाँ आर्थर है और सब कुछ आर्थर ने ही किया है। अब इस वजह से उसकी लवर हार्लिन क्विंजल और उसके जोकर पर्सोना से इंस्पायर्ड लोग वहां से तुरंत चले जाते हैं और आर्थर को वापस आर्खम स्टेट हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां एक कैदी जो कि शुरू से उसे देख रहा था वो उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वो उसे एक जोक सुना सकता है। अब जोक कहीं ना कहीं आर्थर के ऊपर ही था। एक बार में एक साइकोपाथ एक बूढ़े क्लाउन से मिलता है। साइकोपाथ उस क्लाउन का फैन हुआ करता था। क्लाउन अब वो नहीं रहा जो वो हुआ करता था, वो अब एक ड्रंक लूजर है। पर वो साइकोपाथ उस क्लाउन को ड्रिंक ऑफर करता है और पूछता है कि वो क्या लेगा। क्लाउन कहता है कि अगर साइकोपाथ पे कर रहा है तो वो कुछ भी ले लेगा, जिसपे साइकोपाथ वही लाइन कहता है जो आर्थर ने मरी से कहा था पहले मूवी के एंड में उसे मारने से पहले कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो। और ऐसा कहकर वो कैदी आर्थर को जान से मार देता है और जब आर्थर मर रहा होता है तब वो कैदी हंसते हुए पीछे उसी चाकू से जिससे उसने आर्थर को मारा उससे अपने चेहरे पर एक परमानेंट स्माइल बना लेता है। अब मैं इस आदमी के बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूं मूवी की शुरुआत पर। मूवी शुरू हुई थी एक कार्टून के दिखने से जिसमें आर्थर जोकर बनकर मरी फ्रैंकलिन के शो पर जाता है और आर्थर की जगह उसका शैडो कुछ बुरे काम करता है और पुलिस आर्थर को पकड़कर ले जाती है। और मूवी में आर्थर के डिफेंस का पूरा लॉजिक ही यही था कि सारे गलत काम आर्थर ने नहीं बल्कि उसके दूसरे पर्सोना जोकर ने किए हैं, यानी उसके शैडो ने किए हैं। पर बेशक उसके शैडो ने पहले गलत काम ना किए हो पर उन शैडो ने अब गलत काम कर दिया। आर्थर के बुरे काम से इंस्पायर्ड लोग उसके शैडो हैं जो कि उससे ज्यादा पावरफुल साबित हुए और इसका रिजल्ट दुनिया के साथ साथ आर्थर को भी भुगतना पड़ा। अब आते हैं इस जोकर पर। ये है असली जोकर डीसी एल्सवर्ल्ड का। इस जोकर का रोल प्ले किया है कॉनर स्टोरी ने। जोकर और जोकर फॉली अ ड्यू ओरिजिन स्टोरी थी इस जोकर की जो कि मेंटली इल आर्थर के जोकर पर्सोना से इतना इंस्पायर हो गया कि जब आर्थर ने उस पर्सोना को नकारा तब बाकी जोकर के फैंस के साथ साथ ये भी ऑफेंड हो गया और तब उसने आर्थर को मार दिया और खुद जोकर बन गया। और ये चीज डीसी की स्टोरी के साथ परफेक्टली मैच कर रही है। आई मीन सारे हिंट्स हमारे सामने पहली मूवी से ही थे। आर्थर के साथ शुरू से ही बुरी चीजें हुई हैं। उसके ट्रॉमा ने उसके अंदर के जोकर पर्सोना को निकाला जिसका उसे पछतावा भी हुआ। पर ये जो नया जोकर है इसे आर्थर के ट्रॉमा से मतलब नहीं है, इसे मतलब है उस ट्रॉमा से निकली हुई बर्बादी से। ये है एजेंट ऑफ केओस, एक ट्रू जोकर। और अगर आप इसकी एज पर भी ध्यान दो तो आप नोटिस करोगे कि 18 से 20 साल की एज का है। अब ब्रूस वेन यहाँ इस दुनिया में 10 साल का है तो जब तक ब्रूस बैटमैन बनेगा तब तक ये जोकर गॉथम में अपना नाम बना चुका होगा और बैटमैन की नाक में दम करना शुरू कर देगा। कॉमिक्स में जोकर की असली आइडेंटिटी किसी को नहीं पता। हमें यहाँ मूवी में आर्थर फ्लेक की असली आइडेंटिटी पता थी और अब यहाँ इस जोकर की आइडेंटिटी भी किसी को नहीं पता। मैंने आपको अपने जोकर फॉली अ ड्यू के रिव्यू में भी बताया था कि आर्थर फ्लेक जोकर नहीं हो सकता क्योंकि आर्थर जोकर की तरह मैनिपुलेटिव नहीं है, बल्कि उसे बस चाहिए था कि लोग उसे नोटिस करें, उसके साथ हंसें। इसीलिए मरी फ्रैंकलिन उसका फेवरेट था, वो उसकी तरह ही बनना चाहता था। पर ये नया जोकर जो कि क्लियरली एक साइकोपाथ है वो कॉमिक्स के जोकर की डिस्क्रिप्शन से परफेक्टली मैच कर रहा है। हालांकि जो उसने एंड में किया वो कहीं ना कहीं डिस्क्राइब कर रहा है एक और फेमस जोकर को। द डार्क नाइट में दिखने वाले हीथ लेजर के जोकर के मुंह पर परमानेंट स्माइल थी, वो भी बस केओस चाहता था और उसकी अपनी स्माइल को लेकर दो अलग अलग कहानी बताना उसे पैथोलॉजिकल लायर बनाता है और कहीं ना कहीं बताता है कि वो अनप्रिडिक्टेबल है, जैसा कि ये जोकर भी था। जो उसने आर्थर के साथ किया उस चीज का आर्थर को कोई आइडिया नहीं था, ना ही ऑडियंस को कोई आइडिया था। तो मैं थोड़ा आगे बढ़कर ऐसा कहना चाहूंगा कि हमें कहीं ना कहीं हिंट दिया गया है हीथ लेजर की जोकर की ओरिजिन का। अब मैं आपका ध्यान हार्लिन क्विंजल की तरफ भी लेकर आना चाहूंगा। अब आपको याद हो तो आर्थर ने पहली मूवी में ट्रेन में उन 3 लोगों को मार दिया जो कि उसके
उसके ऑलरेडी चल रहे बुरे दिन को और बुरा बना रहे थे। तो इस इंसिडेंट ने गौथम में एक सेंटिमेंट को आग दी। वो सेंटिमेंट था अमीर लोगों के प्रति हेट। अब आर्थर ने पहली मूवी के एंड में बताया भी कि उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। हालांकि ये रिच लोगों के प्रति हेट ने ही सारा जोकर मूवमेंट शुरू किया था। अब आयरनी देखो कि इससे एक रिच लड़की ही इंस्पायर हो गई। हार्ली क्विंजेल यानी कि ली एक अपर ईस्ट साइड में रहने वाली रिच लड़की थी जिसने अपने पैसों को यूज करके अपने आप को आर्खम लेकर आई। फिर उसने जोकर से झूठ बोला कि वो वहीं रहती थी जहां आर्थर रहता था। उसके पिता भी अब्यूजिव थे जो कि एक प्लेन हादसे में मारे गए और उसको जेल हुई क्योंकि उसने अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में आग लगा दिया। इनमें से एक भी बात सच नहीं थी। हार्ली एक मैनिपुलेटिव लड़की थी जो कि जोकर पर्सोना के प्यार में पड़ी हुई थी। उसने अपने मींस यूज किए आर्थर के पास आने के लिए, उसने अपने मींस यूज किए आर्थर के सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आने के लिए और बाद में भी अपनी प्रेगनेंसी को लेकर झूठ बोला ताकि आर्थर को मैनिपुलेट कर सके और वो आदमी बना सके जो वो चाहती है। पर जब उसे वो नहीं मिला तो उसने आर्थर से मुंह मोड़ लिया, जबकि आर्थर के पास जो भी थोड़ी बहुत खुशी आई थी लाइफ में वो ली के झूठ से ही आई थी, जिसकी वजह से उसके दिमाग में म्यूजिकल चल रहा था। एक पर्टिकुलर म्यूजिकल में आर्थर कंप्लेन भी करता है कि हार्ली म्यूजिकल को अपने तरीके से चला रही है, जबकि हार्ली फिर उसे मैनिपुलेट करते हुए कहती है कि उसे पब्लिक के तरीके से चलना होगा, यानी वो पब्लिक जो कि आर्थर के जोकर पर्सोना के फैन है। मैं एक और लेयर डिस्कस करना चाहता हूँ मूवी का। मूवी में टेलीवाइज कोर्ट ट्रायल के एक साइड को एक्सप्लोर किया गया है। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हार्वी डेंट अड़ा हुआ था आर्थर को सजा दिलवाने के लिए। नॉर्मली टेलीवाइज ट्रायल में कहीं ना कहीं ऐसे अटॉर्नी के लिए मौका होता है अपने आप को करियर वाइज बहुत आगे ले जाने का, और इसीलिए कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए हार्वी डेंट आर्थर को सजा दिलवाने के चक्कर में लगा हुआ था। जैसे यहाँ हार्ली क्विन नॉर्मल डीसी के हार्ली क्विन से अलग थी, वैसे यहाँ हार्वी डेंट भी अलग था। आर्थर की लाइफ नर्क थी। इवन पहली मूवी में अगर आप ध्यान दो तो गॉथम में गार्बेज डिस्पोज करने वालों का स्ट्राइक चल रहा था। सही मायने में गॉथम नर्क लग रहा था, और यही नर्क आर्थर की लाइफ शुरू से थी। आई मीन जोकर फॉलियर ड्यू में जब रिवील हुआ कि आर्थर की माँ जो कि उसको हैप्पी बुलाती थी वो उसके और उसके काम का मजाक उड़ाती थी, तो ये आर्थर की लाइफ को और ट्रेजिक बनाता है। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि जितने भी एक्टर पहली मूवी से और दूसरी मूवी से जुड़े हुए थे उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है, खासकर वॉकिन फीनिक्स ने, जिन्होंने अभी भी प्रूव कर दिया कि उन्हें उनके काम के लिए अकेडमी अवार्ड क्यों मिला था। पर मैं जानना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है इस नए जोकर के बारे में। उसकी स्टोरी हीथ लेजर के जोकर की स्टोरी से कितनी जुड़ रही है? हमारे देश में भी क्या टेलीवाइज ट्रायल्स होने चाहिए? और क्या आपने कोई और भी लेयर नोटिस किया है मूवी में? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर बहुत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।